अरे भाई आओ तो। अरे पहले मेरा प्यारा था। अरे अबे हट एक तरफ मत। अरे भाई तुम्हें तो खाती नहीं। अरे जब तक शराब आती है तब तक एक आध दार हो जाए। अबे भला शराब और नशा और क्या होता है? अरे मेरे लाल मुजक्कर, तू इन बातों को क्या जाने? दो चीजें आने से ऐसा नशा हो जाएगा जैसा कि अफीम में तेज वहां भी किलो का और नाले को क्या प्रदूषण मचा रखा है। अरे ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? अबे तुझे काय की चिंता? तेरी बीवी थोड़े है जो तेरे लिए रोए। हाय रे मैं मर गई, हाय रे मैं मर गई, मैं लुट गई, हाय रे मैं मर गई। अरे रे 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 नकट्टी हुई। अरे कुमारी आज का यह नया शिकार कहाँ से मार कर लाई? अरे मेरी प्यारी मौसी, तेरी ना किसने खांसी? अरे ठीक हो गया, मक्खियों का डर तो समाप्त हो गया। अब ना बैठने की जगह पाएगी ना मेरी मौसी को सताएगी, है ना मौसी? अरे तुम्हारा मुंह काला हो, मजाक करने का भी यही समय मिला। अच्छी अच्छी मुंड कपाला जी कपाल खबरदार, यदि शोर मचाओगे तो सब हलाक आओगे। चुप रहो, बड़ी सरकार भूखने लग गई। नाक कटी कटी हुई चेहरा लुहान हुआ, हाँ चेहरा लुहान हुआ। बता दे बहना सुन था कहाँ तेरा घमसान हुआ।
रोज की तरह मैं पंचवटी में घूमने जा रही थी। आज न जाने कहां से दो बनवासी एक स्त्री के साथ वहां दिखाई दिए। पूछने से ज्ञात हुआ वे अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण हैं। उन्होंने मुझ पर बुरी दृष्टि डाली। मैंने भागना चाहा, किंतु लक्ष्मण ने मेरी नाक ही उड़ा दी। उन दुष्टों की ये हिम्मत, वह स्वयं भी मौत के मुंह में आ गए। अभी मैं अपने शूरवीरों को भेजकर उनकी मिट्टी ठिकाने लगाता हूँ। जब इतनी बहादुर थी, जब तभी तो ना कटवाकर हमारे पास भागी भागी आई। इसी समय यह बहादुरी क्यों नहीं दिखाई? चुप रहो सौदाई, ज्यादा बकबक लगाई तो तेरी भी सामत आई। अब सब चलने को तैयार हो जाओ। जो आ गया महाराज। धूप रखा, तुम जाकर विश्राम करो। अरे कैसे विश्राम करूं? मैं तो उनका खून पीकर ही विश्राम करूंगी। लक्ष्मण, मालूम होता है वह दुष्टा अपने साथियों के साथ सामने से आ रही है। इसलिए तुम सीता को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाकर विश्राम करो। मैं उनकी मिट्टी ठिकाने लगाता हूँ। जो आज्ञा भ्राता जी। चलिए माता जी। अरे बनवासी, सावधान हो जा। आज तेरी मौत तुझे न्योता देने आ पहुंची है। अरे तुम कौन हो और कहां से आए हो? किसलिए यहाँ आए हो? अजी, किससे बात कर रहे हो? इसका दिमाग तो आसमान पर है। इसे साफ साफ महाराज की आज्ञा कहो। अरे दुष्ट, यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा इलाज मेरे पास है। अरे हम बीमार थोड़ी हैं जो तू हमारा इलाज करेगा। सीधी तरह बात कर। हमारे महाराज की आज्ञा अनुसार तू स्त्री को हमारे हवाले कर। तुम सब यहाँ से चले जाओ तथा अपने स्वामी से स्वयं यहाँ आने को कहो। यदि उसमें लड़ने की शक्ति नहीं तो सीधे अपने स्थान को जाओ
जो रण छोड़कर भाग जाता है उसे हम मारते नहीं। अरे सबको सुसंगाजी ना समझे। अच्छा तो तुम भी आगे देखकर उछलना। अरे ओ नारायण, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। ओ दुष्ट, जा संसार से विदा हो जा। पहले अपनी जान बचा लो। अच्छा बाजी, तो समझ, मेरा कौन आता है। दादाजी, बहुत अच्छा काम किया जो इन दुष्टों को अकेले ही समाप्त कर दिया। लक्ष्मण, यह तो साधारण सा युद्ध था। प्राणनाथ, आप थक गए होंगे, आप विश्राम कीजिए तथा दासी को चरण सेवा का अवसर दीजिए। लिए यद्यपि मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं है, किंतु यदि मैं तुम्हारी बात नहीं टालना चाहता, चलो विश्राम करें। महाराजा रावण की गुस्सा, तेजस्वी, प्रतापी और बलवान, दिल्ली बहादुर और शेर, जिसकी भुजाओं के बल से सारा संसार भय खाता है, जिसके
जिसकी गधा ने बहुत से योद्धाओं को मिट्टी में मिला डाला, जिसके भय से पृथ्वी और आकाश कांपते हैं, जिसकी गर्दना से गर्भाना की गर्भ गिर जाते हैं। मैंने बड़े बड़े शास्त्रपतियों के घमंड को चूर चूर कर डाला है। महाराज का कहना सत्य है। भला आपके विरुद्ध होने की किसकी हिम्मत है? आपके शत्रु को आपका नाम सुनते ही थर थर कांपते हैं। ठीक 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 ठीक। कहाँ लंका का अखंड राज और कहाँ एक छोटे छोटे राजा निसंदेह हमारी इस उन्नति को देखकर शत्रुओं की छाती पर सांप लौटते, किंतु हमारे यश का सितारा महाराज गजब हो गया, गजब हो गया। कोई बात नहीं। अरे क्या गजब हो गया महाराज? धन और भूषण सेना सहित राम के द्वारा युद्ध में मारे गए। ओ बेवकूफ, क्या बनता है? खरों भूषण मारे गए और सरासर झूठ, बकवास, तेरा हो सत्यनाश। भला कभी ऐसा हो सकता है? पूरी हुआ ना नंबर दे हाय रे मैं मर गई भैया, मैं मर गई। है? सो प्रथा
भैया मैं मर गई। कहाँ से क्या अरे क्या बात कर रही है? कुछ मुँह से तो बोल। वो चिकला सिकल रहा क्या बोलूं? कम तो प्रैक्टिस हम रहेंगे क्या था ना करते रहे बाल और ना मुख पर था। हमारा बड़ा रेस्टोरेंट का फर्क नहीं क्या? अरे रे रे, यहाँ तेरी दुर्गति किसने की? जाओ उसको, क्या उसको निर्गुमान है नहीं? उन्हीं राम और लक्ष्मण ने मेरी यह दशा की भैया, जिन्हें बाप ने बचकलन समझकर घर से निकाल दिया तथा दर दर भटक रहे हैं तथा लोगों की बहू बेटियों को बुरी नजर से ताकते हैं। किंतु तेरी नाक क्यों काटी? भैया एक दिन मैं घूमती फिरती पंचवटी की तरफ निकल पड़ी। मेरी सुंदरता देखकर उनके मन में बेईमानी आई। फिर बड़ी कठिनाई से मैंने अपनी इज्जत बचाई। आपके ही कारण मेरी यह दफा हुई। मैं चाहती थी राम की स्त्री को किसी प्रकार से लंका में उड़ाकर ले आऊं, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर है। आहा, कैसा अच्छा होता कि मैं उस स्त्री को आपकी पटरानी बना सकती। बस भैया, जो ही मैं उसकी ओर लगती, पापी लक्ष्मण ने मेरी नाक ही साफ कर दी। ओहो भैया, एक पराकर में भागे मोरा, एक पराकर में भागे मोरा, सब महाबली वहाँ जिसने खरगोशों को मारा है, सामर्थ कहा ऐसी लड़की सारा ने अपना धरा है। सीता, तेरी हृदय की स्वामी सीता, निसंदेह कितना प्यारा नाम सीता है। मन में एक खूब
सी उठी, आंखों में आंसू भराए। सब कुछ हिलने के बाद भी न जाने क्यों मन विकल हुआ है। सीता, कितना प्रिय नाम है सीता। सीता, ओ निर्दयी सीता, यद्यपि मैंने स्वयंवर में तुझे न जीता, किंतु आज देखी जाएगी निसंदेह तू रावण की पटरानी कहलाएगी। शक्ति से, बल से, कपट से और धोखे से जिस प्रकार भी हो सके मैं तुझे अवश्य हारूंगा और तुम्हारी सुंदरता से इन महलों की शोभा बढ़ाऊंगा। किंतु किसकी सहायता से यह कार्य होगा? और भूषण जो मेरे समान बलवान थे, इन्हें भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं मार सकता था। वह राम द्वारा मारे गए। तो क्या भगवान विष्णु का अवतार हो गया? चिंता नहीं, यदि राम एक साधारण मनुष्य है तो अवश्य मारा जाएगा। यदि विष्णु भगवान का अवतार है तो मेरे को मुक्ति प्राप्त होगी। नखबैर बाजा भिड़ा कसने बहुत से पाया छुटकारा था। नरसिंह रूप में जब इसको नारायण ने सहारा था। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान का अवतार हो गया, इसलिए मैं सीता का हरण करके काम से पैर बढ़ाऊंगा और अंत में स्वर्ग प्राप्त करूंगा। अब याद आया और वहां भी उचित समय पर मारीच, तुम्हारे कपट विद्या के धनी मारीच, ठीक है मैं अभी जाता हूँ और उसकी सहायता से अपने कार्य को सिद्ध करता हूँ। अभी एक शाम प्रोग्राम चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। अपना मैं दिल मुद्रा बनाता हूँ, ये मुझसे छल के सुंदरी को मेरे प्यारे बारिश, ओ मामा बारिश, अरे साहब आइए महाराज, मेरे सर के ताज विराजिए। आज मेरे अहो भाग्य हैं जो लंकापति ने द्वार पर आकर दर्शन दिए। कहिए परिवार सहित कुशल से तो हो, तुम
ठीक कहते हो। यद्यपि मैं महाराज हूं, किंतु आज तो मैं तुम्हारी सहायता का तलबगार हूं। संकट में साथ दे मित्र का, साथी मित्र का काम यही। नौछार राजमुकुट कर दे, राजपथ का धर्म यही। सेवक के प्राण को महाराज के चरणों में न्योछावर हैं। कहिए क्या आज्ञा है? शाबाश मेरे बहादुर, शाबाश। तू सचमुच महायोद्धा है, वीर है और शेरों का शेर है। चल मेरे साथ। आज तेरी माता तथा भाई के हत्यारे राम और लक्ष्मण से मिलकर बदला लेंगे। बदला? कैसा बदला महाराज? आपकी बातें तो मेरी समझ में जरा भी नहीं आती। अरे तू बिल्कुल ही गंवार है, मूर्ख। तेरी माता और भाई के हत्यारे देवी सीता के साथ आजकल पंचवटी में निवास कर रहे हैं। यदि तू जरा सा भी साहस करे तो तुझे बदला मिलता ही है और मेरा काम भी बनता है, समझे? उठ छल करके सीता का हरण कर लंका में ले आएंगे। बस सीता मेरी हो जाएगी और वो दोनों वनों में भटक भटक कर मर जाएंगे। इस प्रकार हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, समझा? है क्या कहा महाराज? राम और लक्ष्मण से प्रतिशोध? क्या डर गए? कायर न बनो बारिश। सुनने मारी निशाचर भाई, सुनने मारी निशाचर भाई। चले मोरे संग जहर बुराई, चले मोरे संग जहर बुराई। ओ कपट मृग तुम छलकारी, ओ कपट
आप छोटे समझते हो, वास्तव में वे तीनों लोकों के स्वामी हैं। आखिर रही सत्य की बात, वह तो मुझे भली प्रकार से अनुभव है। वह विश्वामित्र के यज्ञ वाला सारा दिग्दर्शन मन में है। जिसने 100 योजन पर डाला, वह तीर करारा मन में है। अरे साहब कह दे कि राम से डरता है। नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है, किंतु बुढ़ापा आ गई सरकार, हिम्मत हार बैठा हूँ। बुढ़ापा आ गई सरकार, हिम्मत हार बैठा हूँ। कब्र में पाँव रखने के लिए तैयार बैठा हूँ। कब्र में जवानी की उमंगे तो जवानी में ही रहती है। जवानी की उमंगे तो जवानी में ही रहती है। बुढ़ापा आ गई सरकार, हिम्मत हार बैठा हूँ। महाराज, आप समझ ही गए होंगे, भला मैं असहाय हूँ, क्योंकि दूसरों की सहारे से जी रहा हूँ। मैं किसी की क्या सहायता कर सकता हूँ। अब इस बूढ़े शरीर में शक्ति भी नहीं रह गई, इस हेतु लाचार हूँ तथा आपसे विनय करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए और आप इन व्यर्थ के विचारों को मन से भुला दीजिए। इसी में आपकी भलाई है। अरे ओ उपदेश के बच्चे, मैंने तुझसे यहाँ उपदेश सुनने नहीं आया हूँ। तू सीधी तरह से मेरे साथ चल, नहीं तो यमलोक पहुंचा दूंगा। श्रीमान जी, नाराज न हो, मैं तो आपके सामने जिंदगी की भीख मांगता हूँ। अरे पाजी, केवल तू ही मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, अन्यथा मेरा हर एक सैनिक मेरे निर्णय के अनुकूल चलता है। महाराज, ये आपकी भूल है। वे सब स्वार्थी हैं। भले और बुरे का परिणाम वे सोच भी नहीं सकते। बस बस, ओ बदलगाम, मुझे मालूम नहीं कि तू इतना कायर है। मैं रावण हूँ, रावण, जिसके भय से सारा संसार
अभी प्रणाम को ठीक तरह सोच ले, अन्यथा मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। ठीक है महाराज, मैं सब कुछ समझता हूँ, किंतु याद रखिए, यदि आप एक हैं तो वह 51 है। अतः मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, आप अपनी इस हट को छोड़ दीजिए। अरे दुष्ट, ठीक तरह से सोच ले, अन्यथा मेरी इच्छा के विपरीत तुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। यदि तू साथ नहीं देगा, तेरा सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता से हरने से पहले तुझे यमलोक पहुंचा दूंगा। अफसोस, यह बिन बुलाई आफत कहाँ से आई। न किसी से झगड़ा, न किसी से तकरार, आ बैल मुझे मार, फंसा और बुरी तरह फंसा। दोनों तरफ से मौत, इधर इस दुष्ट की शमशीर और उधर श्री रामचंद्र जी की तीर। कोई जीते कोई हारे, किंतु प्यारे मारी वो तो सीधे स्वर्ग सिधारे। अरे दुष्ट, किसी प्रकार भी नहीं मानता, अब क्या करूं। हे शंकर भगवान, इस पापी की बुद्धि को ठीक कर दो। अरे कर, शीघ्र उत्तर दे, क्या सोच रहा है। जरा ठहर जाइए महाराज, सोच समझकर ही उत्तर दूंगा। आखिर मरना है ना मरना एक साधारण बात तो नहीं। मैं इससे अधिक नहीं ठहर सकता। लेकिन महाराज, फांसी पर लटकने वाला अपराधी को भी 5 मिनट का समय मिलता है। आप तो 1 मिनट भी नहीं रुक सकते। अरे दुष्ट, यहाँ समय हंसी खेल का नहीं। नहीं नहीं महाराज, यह तो मेरे मरने का समय है। अरे मरना है तो सीधी तैरे क्यों नहीं मरता। महाराज, मरती तो सारी दुनिया है, किंतु यह उल्टा सीधा मरना आपसे ही सीखा है। सीधी तरह उत्तर दे, नहीं तो तेरे शरीर के 2 टुकड़े कर दूंगा। पाषाण हृदय अपनी हट को नहीं छोड़ेगा। यदि इसका कहना नहीं मानता तो यह मेरा सिर काट देगा। अब तो मरना ही है, लेकिन इस दुष्ट के हाथ क्यों मरूं। बोल, क्या सोच रहा है। मेरी बात का उत्तर दे। लंकापति, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने की किसमें हिम्मत है। लेकिन ये तो बताइए
अपने बचने का भी कोई उपाय होता है? शाबाश मेरे साहसी वीर, शाबाश। अगर तुम मेरे साथ हो तो सीता को हर लाना एक साधारण सी बात है। सुनो, उस समय तक हम पंचवटी के निकट छुपे रहेंगे और अवसर पाते ही सीता को हर लाएंगे, समझे? महाराज, इतना काम तो आप अकेले ही कर सकते हैं, मेरी क्या आवश्यकता है? फिर वही बात, जरा सोचो, क्या वे कभी सीता को अकेले छोड़ सकते हैं? यह असंभव है। जो वे दोनों एक ही समय अनुपस्थित रहे, अब आप जानते ही हैं, वे दोनों एक ही समय बाहर नहीं जा सकते, तो आपने उन्हें हटाने की क्या युक्ति सोची है? हाँ, यहाँ की सुनो। जब हम पंचवटी के निकट पहुंच जाएंगे, तब तुम घर से कंचन मृग का रूप धारण कर लेना। सीता अवश्य ही तुम्हें पकड़ने के लिए राम को भेजेगी, फिर तुम भाग जाना और कुछ दूर जाकर राम के स्वर में लक्ष्मण को सहायता के लिए पुकारना। जब लक्ष्मण सहायता के लिए आ जाएगा तो फिर मेरा काम सिद्ध हो जाएगा, समझा? हाँ महाराज, समझा। चलिए, अब शीघ्र वहां चलिए जहां मुझ अभागी की बुरी गत होने वाली है। हे देवानी, तेरा ही सहारा है।